नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे लगातार कुछ समय से मेरी वीडियो नहीं आ रही, जिसका कारण यह है दोस्तों कि मेरा ये जो हाथ है वो यहाँ से शोल्डर से दोस्तों ब्रेक हो गया, फ्रैक्चर हो गया है इसमें, जिसकी वजह से ना मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, ना ही पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ क्योंकि हमारे कुछ विद्यार्थी हैं जो अभी एग्ज़ाम देकर आए, और दोस्तों उनका बार बार मेरे सामने ये प्रश्न रहता है कि सर हमारे नंबर 75 आ गए हैं, हमारे नंबर 80 आ गए हैं, हमारे नंबर 82 आ गए हैं, क्या हम इस एग्ज़ाम में फेल होंगे या फिर इस एग्ज़ाम में दोस्तों पास होंगे। ये उनके प्रश्न रहते हैं, तो उन्हीं प्रश्न के ऊपर दोस्तों मैंने ये वीडियो लाने का प्रयास किया है, जिसमें मैं आपको ये समझा सकूं कि आपको नॉर्मलाइजेशन में क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, क्या इसका लॉस हो सकता है, और दोस्तों किन बच्चों का इनका इनका ज़्यादा फायदा मिलेगा दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न है जो मैंने आपने थंबनेल में देखा है कि क्या आगे की जो शिफ्ट है वो सरल आएंगी दोस्तों, तो बिल्कुल भी नहीं है। जो भी अभ्यर्थी मुझसे पढ़े हैं, जितने भी विद्यार्थी मेरे से पढ़े हैं, उन्हें पहले से ही पता है कि मैं उनसे लगातार बोल रहा था कि आप लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें लगाइए, आप मेरी वीडियो को देखिए। तो दोस्तों जिन भी बच्चों के आगामी एग्जाम है वो लोग अगर ये सोच के जाएं कि एग्जाम सरल होगा, स्तर बिल्कुल भी सरल नहीं होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम उठाकर देखेंगे, पेपर उठाकर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा लगभग यही दोस्तों क्या रहा है, यही सिलेबस रहा है, यही पैटर्न रहा है और कंटिन्यू रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक शिफ्ट इजी कर दी, दूसरी शिफ्ट उन्होंने दोस्तों टफ कर दी, फिर तीसरी इजी, नहीं। इन्होंने जो कंटेंट है, जो मटेरियल है क्वेश्चंस का, वो दोस्तों मेंटेन किया है। तो आप ये उम्मीद छोड़ देना दोस्तों कि एग्जाम सरल आएगा। एग्जाम इसी बेस पर आएगा और ऐसा ही आएगा जैसा अभी आप देख रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों एग्जाम जब यही चलेगा, जब सभी लोगों का सेम पैटर्न रहेगा, तो फिर दोस्तों किसको फायदा मिलेगा। तो आप समझिए ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात ये दोस्तों कि जिनका एग्जाम शुरू में हो गया और पेपर का लेवल अगर मेंटेन ये रखेंगे, तब भी दोस्तों शुरुआती शिफ्ट्स में जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है शुरुआती डेट्स में, वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। उनके दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं घटेंगे अगर उनकी शिफ्ट ज़्यादा सरल नहीं होगी। तो अगर दोस्तों शिफ्ट सरल हुई, उनकी ज़्यादा सरल हुई, तो एक दो नंबर का लॉस हो सकता है। लेकिन मैंने अब तक जितने भी बच्चों के एग्जाम देखे हैं, जो पेपर दे के आए हैं, उन्होंने मुझे बताया है उस पैटर्न से, या जो मैं लगातार सवाल देख रहा हूं दोस्तों उस पैटर्न से, अब तक कोई भी शिफ्ट इजी आई नहीं है। जब शिफ्ट इजी नहीं है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स घटने की संभावना बहुत कम है। अगर लेवल यही रहता है और जिन बच्चों का लास्ट में एग्जाम जाता है दोस्तों, तो निश्चित रूप से उनके मार्क्स घटेंगे, क्योंकि आपको पूरा पैटर्न पता चल गया, आपको पता चल गया आयु से कितने प्रश्न आ रहे हैं, आपको पता चल गया रीजनिंग से कितने प्रश्न आ रहे हैं। आप देख रहे हैं रीजनिंग के एक दो प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों जब हमें सारा पैटर्न पता चल चुका है इनका, तो आप निश्चित रूप से अच्छा स्कोर करेंगे, और जब अच्छा स्कोर करेंगे तो आपकी शिफ्ट का स्कोर बढ़ेगा। स्कोर बढ़ेगा तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में उसको कम कर दिया जाएगा। क्लियर। और अगर दोस्तों आपका एग्जाम लास्ट में है और शिफ्ट भी आपको इजी दे दी गई है, तो दोस्तों निश्चित रूप से आपका जो नॉर्मलाइजेशन में स्कोर है वो कम होगा ही होगा। नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है हमेशा शुरुआती बच्चों को, जिनका शुरू में एग्जाम होता है, उन्हें निश्चित रूप से फायदा मिलता है। अगर उनकी शिफ्ट इजी भी है तो उनके मार्क्स ज़्यादा दोस्तों डिक्रीज नहीं होते, घटते नहीं हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में आप समझ सकते हैं, अगर शुरुआत में है, अभी की जो शिफ्ट में देख रहा हूँ दोस्तों कोई भी इजी नहीं है, तो आपके निश्चित रूप से मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे के लास्ट में जा रहे हैं और उनके मार्क्स दोस्तों थोड़े से कम हो रहे हैं, तो उन बच्चों के आप समझ सकते हैं अगर पेपर इजी है तो आपके मार्क्स घटेंगे ही घटेंगे दोस्तों। मैं ऐसा खुद मेरा दोस्तों आपको बताऊं किस आधार पे बोल रहा हूं, तो मेरा आपने दोस्तों अभी मैंने एमपी फॉरेस्ट का एक वीडियो डाला था जिसमें मेरे सिर्फ 67 मार्क्स थे, लेकिन मेरे दोनों के दोनों पोस्टों पे सिलेक्शन हो गया है दोस्तों, फॉरेस्ट में भी जेल पुलिस में भी, मात्र 67 नंबर पे। क्योंकि मेरा जो दोस्तों एग्जाम था वो 28 मई की सेकंड शिफ्ट में था। तो नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे मार्क्स मेरे बढ़े हैं।
शुरुआत में था, टफ था, तो दोस्तों अच्छा नॉर्मलाइजेशन हुआ। तो आप लोग परेशान नहीं हो, अगर लेट जा रहा है, पेपर का पैटर्न पता चल रहा है, तो ज्यादा दोस्तों गड़बड़ नहीं होगी। जो शुरुआती बच्चे हैं उन्हें आपके बराबर लाके खड़ा कर दिया जाएगा। क्लियर? आपका प्रयास ये होना चाहिए दोस्तों कि मिनिमम आप 100 मार्क्स तो स्कोर करें। क्लियर? चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में जो आपके लिए यूजफुल हो। जय हिंद, जय भारत।